अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ अमानुल्लाह खान, आपके प्रोग्राम अक्स के साथ। ज़ाती मसरूफियात की वजह से चंद रोज़ प्रोग्राम नहीं कर सका, माज़रत। आज के प्रोग्राम के साथ आपके साथ शामिल हाल हूँ। दोस्तों, हुकूमत और अदारों की तरफ से पिछले दिनों एक आवाज़ दी गई कि बारिश ने लाहौर की तारीख के 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोस्तों, मुझे भी 50 साल हो गए लाहौर में। वो सारी बारिशें और तूफान देखते आ रहे हैं, लेकिन एक दौर था कि जब लक्ष्मी में ड्रेन सिस्टम इतना बड़ा नाला नहीं बना था तो 4-4 फुट पानी भी होता था। बहुत सारे इलाके कई दिन बारिश के पानी की जद में रहते थे, लेकिन मियां शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने लाहौर में बहुत सारे काम किए, तरक्याती काम किए, जिसमें लक्ष्मी चौक के अंदर इस इलाके में ड्रेन सिस्टम का भी काम था। इसके अलावा पूरे लाहौर में नून लीग के ज़माने में बहुत बड़े बड़े काम हुए और उन कामों की निगरानी मियां शहबाज शरीफ खुद करते रहे हैं। और मुझे उम्मीद रही कि उनके दौर में किसी मंसूबे में कोई करप्शन या कोई लेन देन के मामला नजर नहीं आए। हाँ, ये जो मौजूदा हुकूमत है, निगरान हुकूमत जिसे कहा जाता है, जिसमें बड़े बड़े मोतबर वज़रा हैं और बहुत ही मोतबर वज़ीर आला है, और मैं क्या कहूँ, मोतबर तो है लेकिन तजर्बाकार उनमें कोई भी नहीं है। कोई खिलाड़ी है, कोई अनाड़ी है, कोई सहाफ़ी है और कोई व्यापारी है। इनको किसी को कोई काम नहीं आता। मौजूदा बारिशों के दौर के अंदर जितनी जलालत और जितनी ये समझ लें कि तकलीफ लाहौर के अवाम को हुई है, वो पाकिस्तान की 30 साल तारीख में नहीं हुई थी। क्यों हुई है? उसमें यह है कि इन गुजरा को तो काम आता ही नहीं। इनको क्या पता कि अवाम की खिदमत कैसे की जाती है, अवाम के काम काज कैसे किए जाते हैं, अवाम को रिलीफ कैसे दिया जाता है। ये तो सिर्फ अपनी शख्सियत पर आने के लिए और हुकूमत वक्त के अंदर अपने नाम का इंदराज करवाने के लिए है। अपने बच्चों को बताने के लिए हम भी वजीर रहे और वजीर आला रहे। लाहौर के अवाम पंजाब की निगरान हुकूमत की कारकर्दगी से इंतहाई मायूस है और यहां कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहा, क्योंकि निगरान हुकूमत पता नहीं ये किसके लोग हैं, ये जरदारी के हैं या शहबाज शरीफ के हैं। अभी तक किसी को ये इल्म नहीं हो सका, लेकिन अक्सर जुबानों पे जो नाम आता है वो आसफ अली जरदारी के चहेते का नाम आता है, जो वजीर आला पंजाब है। और ये भी आवाज सुनी जा रही है कि निगरान हुकूमत में मंसूबों के अंदर जितनी करप्शन हो रही है, जितनी लेजे हो रही है, वो आज तक नहीं। आज शदरा का मंसूबा को ले लें, अकबर चौक को ले लें, समनाबाद के मंसूबे को ले लें, शहर में जितने भी मंसूबा जात चल रहे हैं उनकी कारकर्दगी भी बेहतर नहीं है और उन मंसूबों के पे जो काम हो रहा है वो इंतहाई कमजोर तरीन मामला है, जिसपे अवाम और अपोजिशन पार्टियों की गहरी नजर है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि निगरान हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, इन्हें जाना है और उसके बाद इन्हें अपना हिसाब किताब सिमट के जाना होगा कि इन्होंने लाहौर के साथ क्या किया, पंजाब के दूसरे शहरों के साथ क्या किया, पंजाब के खजाने के ऊपर कितनी ज़रबें लगी और कितनी जमा हुए। ये सब कुछ इन्हें अपने हिसाब किताब में लिखवाना होगा।
क्योंकि आने वाली कोई भी हुकूमत जो है अब वो पिछली हुकूमतों का एहतसाब जरूर करेगी, उनके मंसूबों की कारकर्दगी, उन पर खर्च होने वाले मामलात, उनकी छानबीन जरूर होगी, क्योंकि ये सिलसिला जारी हो चुका है। और इसी को एहतसाब कहते हैं कि आने वाली हुकूमत जाने वाली हुकूमत के हिसाब किताब चेक करे, और अगर उसमें कोई करप्शन हुई है तो साबका हुक्मरानों को पकड़ा जाए। मैं फिर यही बात कहूंगा कि निगरान हुकूमत के चंद रोज हैं। लाहौर में और लाहौर के बाहर जितने भी मंसूबाजात इस वक्त चल रहे हैं, सुना जा रहा है कि उनकी कमीशनों के अंबार लग चुके हैं, क्योंकि निगरान हुकूमत में ब्यूरोक्रेसी भी मादर पितर आजाद हो चुकी है, और निगरान वज़रा और वजीर आला भी यही समझते हैं कि हम तो निगरान ठहरे, हमें कोई हिसाब नहीं देना। लेकिन याद रखिए, आने वाली हुकूमत किसकी होगी, क्या होगा, आइंदा साबका हुकूमतों के तमाम लोगों को हिसाब देना होगा और हिसाब का पर्चा हल करना होगा। इसलिए मौजूदा निगरानों को चाहिए कि अपने दामन साफ करके जाएं, अपने दामनों को दागदार करके ना जाएं, आने वाला वक्त उन्हें माफ नहीं करेगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूंगा। खुदा हाफ़िज़।